हेलो स्टूडेंट। आज का नया टॉपिक है और वो टॉपिक है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ स्कोलियोडोन। स्कोलियोडोन यानी डॉगफिश। तो आज हम इसके स्किन के बारे में पढ़ेंगे कि स्किन में का जो उसकी संरचना है वो किस किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ स्कोलियोडोन के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि जो ये स्कोलियोडोन का जो क्लासिफिकेशन है किस फाइलम से बिलोंग करती है और क्या क्या इसकी क्लासेस होती हैं। तो सबसे पहले ये फाइलम इसका कोर्डेटा होता है। सब फाइलम इसका होता है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में यह क्रेनिएटा ग्रुप से बिलोंग करती है। सीरीज इसकी है पाइसिस यानी कि ये मछली वर्ग से जुड़ी हुई है। क्लास है इलास्मा ब्रैंकाई यानी कि ये कार्टिलेजिनस फिश है, बोनी फिश नहीं है ये। सब क्लास इसके सीलिया सिलाशी, सुपर ऑर्डर ई सिलाशियडी, ऑर्डर इसका लेमिनिफॉर्मिस और फैमिली है इसके लास्ट में कार्चियरिडिनिडिए। तो ये इसका क्लासिफिकेशन जनरल क्लासिफिकेशन है जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका इंटेग्यूमेंट्री। तो जो स्कोलियोडोन है, डॉगफिश है, उसकी जो स्किन है वो दो लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर लेयर होती है यानी बाहरी त्वचा, बाहरी भाग होता है स्किन का, और डर्मिस होता है वो आंतरिक भाग होता है। तो इंटेग्यूमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एन आउटर एपिडर्मिस और इनर डर्मिस। द एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियम सेल्स। जो एपिडर्मिस होती है वह एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई होती है। The epithelium cells intermixed with numerous unicellular mucous gland। जो एपिथेलियम सेल्स होती है वो बहुत सारे यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड के साथ जुड़ी हुई रहती है यानी मिक्स रहती है। इन द यंग स्टेज द एपिथेलियम सेल्स आर सीलिएटेड। स्टार्टिंग अवस्था जो होती है एपिथेलियम की वह सीलिएटेड होती है, लेकिन अडल्ट स्टेज में आते आते सीलिया इसमें ख़त्म हो जाते हैं। तो यानी जो एपिडर्मिस होती है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन में होती है। इसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहते हैं। यानी कि जो ये नीचे वाली जो स्किन है ये एपिडर्मिस की, यह स्ट्रेटम जर्मिनेटिवेट होती है, और यह इसका दूसरा नाम मेलफिजियन टिश्यू भी होता है, और यह बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर उपस्थित होती है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत सारे कोल्यूमिनर सेल से मिलकर बना हुआ होता है। छोटी छोटी ये कोल्यूमिनर सेल्स है, इनसे मिलकर बना हुआ होता है। इन कोल्यूमिनर सेल्स में विभाजन होने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से ये ऊपर की ओर बढ़ती रहती है, और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ती है धीरे धीरे सेल्स क्रिएटिनाइज हो जाती है यानी कि ठोस होने लग जाती है। और क्रिएटिनाइज होने के बाद ये बिल्कुल ही इनमें संकुचन की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि इसमें जीवद्रव कोई भी प्रकार का जीवद्रव नहीं पाया जाता है। और क्रिएटिनाइज सेल्स जो होती है वो पूरी तरह से एक्टोडर्मल ओरिजिन हो जाती है। इसके ऊपर एक म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। म्यूकस ग्लैंड जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है यानी श्लेष्मा नामक पदार्थ को सिक्रेट करती है, जो स्कोलियोडोन फिश को या किसी भी पानी वाले एनिमल की स्किन को चिकना बनाए रखने में हेल्प करती है। और वो चिकना बनाए रखने के लिए का भी बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है, क्योंकि जब चिकना बनाए रखती है तो ये प्रेडेटर से भी हेल्प करता है, और जो एनिमल होता है या जो फिश है उसमें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन का भी कोई चांसेस नहीं होता है। तो यानी म्यूकस ग्लैंड सबसे ऊपरी लेयर पर मौजूद रहती है। तो एपिडर्मिस में दो तरह की लेयर पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड और जो सेल्स बनी हुई होती है वह स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स की बनी हुई होती है। अब दूसरा है डर्मिस। डर्मिस कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। पहला स्ट्रेटम लेक्सम, दूसरा स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, और तीसरा है सबक्यूटेनियस लेयर। जो स्ट्रेटम लेक्सम होता है वह आउटर लेयर होती है और इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। द मीडियन लेयर इज द स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम
विच इज़ फाइब्रस इन नेचर। जो बीच की लेयर होती है डर्मिस में वो स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम की बनी हुई होती है जिसमें बहुत सारे फाइबर पाए जाते हैं। द बेसल प्लेट ऑफ द प्लेकोइड स्केल इज टाइड टू दिस लेयर ऑफ द फाइबर। जो बेस प्लेकोइड सेल्स होती है वो इस लेयर से जुड़ी हुई रहती है। द सबक्यूटेनियस लेयर इज वेरिएबल इन थिकनेस एंड कंटेन फाइन फाइबर अरेंज इन रेटिकुलर फैशन। तो लास्ट की जो लेयर होती है सबक्यूटेनियस लेयर होती है वो उसकी थिकनेस जो होती है वो वेरिएबल होती है, यानी फिक्स नहीं रहती है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जो रेटिकुलर फैशन में अरेंज रहते हैं। यानी कि जो बीच की जो लेयर है ये डर्मिस होती है और डर्मिस एंडोडर्म मेसोडर्म से बनी हुई होती है। मेसोडर्म इसमें ओरिजिन होता है। तो ये 3 प्रकार की लेयर से बनी होती है। पहला है कॉम्पैक्टम, पहला स्ट्रेटम लेक्सम, दूसरा स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम और तीसरा है सबक्यूटेनस लेयर। स्ट्रेटम लेक्सम जो होती है वो लूजली पैक्ड कनेक्टिव टिश्यू की होती है, जो कि ऊपरली यहाँ पे लूजली पैक्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और ये है जो स्कोलियोडन फिश है उसमें ये लूजली पैक्ड कनेक्टिव टिश्यू बड़ी हेल्प करती है ताकि जो फिश है वो आराम से आसानी से अपनी बॉडी को मूवमेंट कर सके। क्योंकि अगर टिश्यूज टाइटली पैक्ड होंगे तो उसकी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो पाएगा, उसमें लचीलापन नहीं रह पाएगा और वो अपनी बॉडी को किसी भी एंगल में नहीं मोड़ सकती। तो जो डर्मिस का यह वाला भाग जो होता है स्ट्रेटम लेक्सम होता है वह लूजली कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। दूसरा है स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम। नाम से ही पता चल रहा है यह नीचे की साइड होता है और ये कॉम्पैक्ट है, यानी इसमें बहुत सारी जो टिश्यूज़ होते हैं वो टाइटली टिश्यू से बना हुआ होता है। इसमें हॉरिजेंटल और लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स पाए जाते हैं और ये टाइटली अरेंज होते हैं। इसी में छोटे छोटे क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। डायग्राम में स्टार्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्रोमेटोफोर्स है, जिससे कि जो फिश का जो कलर है वो कलर चेंजेस होता रहता है। ये क्रोमेटोफोर्स डोर्जल साइड पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं फिश के, और वेंट्रल साइड पे कम पाए जाते हैं। तो इस तरह से क्रोमेटोफोर्स होते हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, अडेप्टेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो या सिचुएशन ऐसी हो हार्मफुल सिचुएशन में ये कलर को चेंज करके अपने आप को बचा सकते हैं। लास्ट में एक लेयर होती है वो कहलाती है सबक्यूटेनियस लेयर, जो कि जिसकी थिकनेस वेरिएबल होती है, नीचे होती है। यहाँ पर सबक्यूटेनियस लेयर होती है जो कि रेटिकुलर फाइबर्स में के रूप में अरेंज होती है। तो इस तरह से जो स्कोलियोडन की जो स्किन है वह 2 परतों से मिलकर बना होता है, एपिडर्मिस और डर्मिस। इन दोनों को ही हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। और ये जो इंटेग्यूमेंट है इसका बहुत काम भी है, बहुत यूज़फुल होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं स्किन जो होती है वो टफ होती है स्कोलियोडन की, और इट इज़ फॉर्मली अटैच्ड टू द अंडरलाइन मसल्स। सेकंड, द स्किन इज डिवाइडेड इनटू एपिडर्मिस और डर्मिस, वो हम पढ़ चुके हैं। थर्ड, द एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ मैनी लेयर ऑफ सिमिलर एपिथेलियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम इज एब्सेंट। एपिडर्मिस में म्यूकस सेल्स पाई जाती है लेकिन स्ट्रेटम कॉर्नियम एब्सेंट पाई जाती है। यूनिसेलर म्यूकस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द डर्मिस। डर्मिस इज लेस वेस्कुलराइज्ड। जो डर्मिस में है ना ब्लड वेसल्स बहुत कम पाई जाती है, लेकिन नर्व फाइबर मसल्स फाइबर ज़्यादा पाए जाते हैं। द स्किन इज़ प्रोटेक्टिव एंड सेंसरी इन फंक्शन। जो स्किन होती है वो वातावरण के प्रभाव को लेकर प्रोटेक्टिव होती है और इसमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसमें सेंसेशन के रूप में कार्य करती है। प्लेकोइड स्केल्स होती है वो एपिडर्मिस में ओरिजिनल होती है। डर्मिस में किसी प्रकार की कोई लेयर नहीं होती है। डर्मिस में क्रोमेटोफोर्स और इरिडियोसाइट्स पाए जाते हैं और क्रोमेटोफोर से ही जो फिश का जो कलर है वो चेंज होता रहता है। इन सम डीप सी फिश लाइट इमिटिंग फोटोफोर्स आर प्रेजेंट। जो पानी की गहराई तल पे कुछ फिशेस ऐसे पाई जाती है उनमें लाइट इमिटिंग फोटोफोर्स भी पाए जाते हैं, यानी कि दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि उनमें कुछ लाइट्स पानी में बाहर निकल रही है। तो यानी जो स्किन हो गई, जो एपिडर्मिस हो गई और डर्मिस हो गई, इन दोनों से मिलकर ही स्कोलियोडन का इंटेग्यूमेंट सिस्टम बनता है।
तो आज के लिए ये स्कोलोडोन का इंटेगुमेंट सिस्टम हमने जानकारी प्राप्त कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रॉग के इंटेगुमेंट्री सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।